देखो भाई किताब लाए होंगे, उम्मीद करता हूँ नहीं लाए हो, बेवकूफ लोग जो नहीं लाए हैं वो गलत है। हाँ भाई देखो भाई एग्जाम्पल में कंप्लीट करवाऊंगा, पीछे के क्वेश्चन में कम करवाऊंगा। पीछे के सारे इजी है, आप जैसे एग्जाम्पल करोगे आपके पीछे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। संधारित्र में से जो मैं बता रहा हूँ पैरा वैद्युत से लेके वहां तक के क्वेश्चन या तो आपका डेरिवेशन पूछ लेगा या न्यूमेरिकल पूछ लेगा, तो आप न्यूमेरिकल जरूर याद करें। संधारित्र वाला जो पैरा वैद्युत रखते हैं ना अपन आंसर वगैरह वाला, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 2.1 एग्जाम्पल। हाँ भाई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.1, ठीक है। क्या कह रहा है कि 4 × 10⁻⁷ कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव ज्ञात कीजिए आप, ठीक है साहब। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई इसमें कि अब आवेश 2 × 10⁹ कूलम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश होगा, जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या लिखोगे आप, गिवन डाटा कि क्या हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हिंदी में लिखो तो दिया है ना। इतना तो जो बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता ना उनको भी करना है। 9 या 10 नंबर के क्वेश्चन फिजिक्स में आपके आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बड़ा में 2-3 नंबर के पूछ लेते हैं, कई बार 9-9 10-10 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इतने से ज्यादा नहीं पूछता। तो इसमें देखो सबसे पहले दे रखा हमको आवेश, आवेश कितना दे रखा है भाई, Q बराबर 4 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है भाई। इसके बाद में डिस्टेंस दे रखी है कि R बराबर कितना दे रखा है 9 सेमी। सेमी को चेंज करो मीटर में तो किसका भाग देते हो, 2 का, तो मैं ऊपर ले गया, सॉरी 100 का। इसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करो, तो विभव ज्ञात करो। V बराबर क्या होता है, KQ/R। V बराबर KQ/R विभव का सूत्र होता है। तो V बराबर हमारा रख दो, K का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, आवेश का मान 4 × 10⁻⁷, और इसके बाद R 9 × 10⁻²। तो 9 से तो 9 कट गया, इसके बाद में कितना आ गया, ये ऊपर चले जाएगी तो प्लस में जाएगी, 9 और 2 11, और 11 में से 7 गया कितना बचेगा, 4 है 5, 11 में से 7 गया तो 7 और 4 11 है ना, 4 विभव मात्रक वोल्ट, ठीक है, वोल्ट आ गया, यही आ रहा है इसमें देखो। हाँ बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन, किसी आवेश Q को V वोल्ट के विभव के बिंदु को अनंत से लाने में किया गया कार्य, तो सर किया गया कितना आवेश को ला रहे हो आप यहाँ से, अब आवेश को आवेश को, ठीक है। W बराबर Q1V, सर कैसे आया, देखो V बराबर W/Q, Q0 परीक्षण आवेश ले लो, चाहे ऐसे ले लो, Q1 ले लो, कोई एक आवेश को लेके आ रहे हो तो ये लो साहब, यही तो फॉर्मूला होता था। और W बराबर आवेश कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁷, नहीं तो दूसरा दे 2 × 10 2 × 10⁻⁹ ठीक है। विभव कितना दे रखा है, ये आ गया 4 × 10⁴ वोल्ट, तो 4 दूनी 8, और 9 में से 4 गया तो 5, वर्क आ रहा है तो जूल। ये लो साहब, ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया आप सबको, तो आप कर लोगे, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन, मिटा दो है ना, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2.2 एग्जाम्पल 2.2, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है 2.2 एग्जाम्पल, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्या हो गया, फिर देख रहा है 3 × 10⁻⁸ कूलम तथा -2 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है भाई, रख दिया हमने 15 सेंटीमीटर दूरी पर। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किसी बिंदु पर क्या है, विद्युत विभव 0 है। अनंत पर विद्युत विभव क्या लीजिए आप, 0 लीजिए। अनंत पर विभव हमको कितना लेना है भाई, 0। वापिस एक बार क्वेश्चन बोलो, दो आवेश हैं, दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर, मतलब 15 मीटर दूरी पर रखे हैं, ठीक है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, आप कर लेंगे भाई, दो मिलाने वाली रेखा को बिंदु 2 दे रखे हैं ना, ठीक है। तो देखो भाई
सबसे पहले हम चित्र बना लें, डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास में दो आवेश है, ये लो सब, एक तो ए ले लो और एक बी ले लो, ठीक है। ये कोई बिंदु, ये मध्य बिंदु पी ले लो चाहे ओ ले लो। तो ये हमारा पूरा का पूरा कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1500, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक में मान लो x है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बची, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स होगी ना, ठीक है। और कुछ कह नहीं रहा, इसलिए 15 मीटर दूरी पर रखा है। और विद्युत विभव कितनी दूरी पर रखा है, 0 हो, और अनंत पर विद्युत विभव कितना है, 0, 15 सेमी दे रखा है, ठीक है। ये लो सब, ठीक है। अपन ऐसे तो करते हैं, बिंदु बी से इससे अनंत से कोई बिंदु आवेश को लेके आते हैं, उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये तो बात होती है हमारी। अब पहला पॉइंट इसमें दो चीज बनेगी, इसमें दो केस बनेंगे कि जब बिंदु P A व B के मध्य स्थित हो, जब बिंदु P A व B के मध्य स्थित हो, तो बताओ भाई सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, बता दो बाप, बताओ भाई सूत्र कौन सा लगेगा, बताओ भाई। देखो भाई आपके पास यहाँ से जब भी बिंदु आपके किस पे लग रहा है, ए और बी के मध्य रखा है, तो दोनों तरफ से बल लगेंगे इसमें। एक तो इसका ए वाला उधर लगेगा, तो बी वाला भी इधर साइड में लगेगा। तो क्या क्या फॉर्मूला बनेंगे बता दो। हाँ भाई नंबर बताओ। या Q1 मान लो चाहे, या को अपने Q2 मान लो। हाँ बोलो। K Q1 x दूरी x होगी। अब बताओ आगे प्लस K Q2 अपॉन, अरे भूल गए बहुल आवेश वगैरह विभव, कई आवेशों का विभव निकाल देते हम, 1 2 3 4 अपने निकाय बनाते थे कि दूसरा आवेश वहां निकाय पर लगा, तीसरा फिर लगा था, चौथा फिर n फिर लगा था, फिर उनका लास्ट में निकाल के हम समेशन ले लेते थे जोड़ जाड़ के, हैं KQ अपॉन R1 KQ2 अपॉन R2 है, या RR KQ कॉमन लेते थे आप, QI के साइड में लेके फिर ऐसे करते थे। तो अब आप देखो, मैं इसके यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हो आप, यहाँ से बताओ भाई। ये पूरा अनंत पर क्या इतना अपने पास 0 है, तो इसका आप मान तुम रख देना, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लघुत्तम लेना 15 माइनस एक्स, एक्स लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ 15 माइनस एक्स आएगा, इसमें से के क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, फिर आप इसमें से एक्स की और इसकी मान रख देना, कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे। दूसरा केस क्या कर रहा है, जब बिंदु P अपने पास में क्या है, ए बी रेखा को विस्तारित करने पर P डैश स्थिति पर है, तो ए पी डैश बराबर, तो देख लो भाई दूसरा केस बना लो भाई। हमने दूसरा केस देखो, यहाँ से इस बिंदु को यहाँ तक विस्तारित किया ना P डैश तक, वहां की निकलेगी, तो क्या हो जाएगा बताओ। देखो दूसरे बिंदु को अपने यहाँ से यहाँ तक विस्तारित किया है, तो अब बताओ क्या आएगा आपके पास, बताओ भाई। अब सूत्र देखो, एक नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा वो लगाओ दिमाग, बताओ। देखो रिविजन चल रहा है, अब ऐसे नहीं आ रहे हैं तो अब गलत आपकी बात है। हाँ बताओ ये नंबर बताओ। KQ2 upon R minus KQ1 upon R. KQ KQ2 upon R. R क्यों नहीं वो X नहीं 15 minus X 15 माइनस X हाँ minus KQ1 upon X. देखो आप इधर से लग रहे हो, अब इधर से आ रहा है आपके पास। हाँ बताओ मैं इससे देखो क्वेश्चन को वापस पढ़ो, लास्ट लाइन क्या कहा है इसने कि बिंदु विभव पर आपके पास में 0 है, बिंदु विभव पर आपके पास में क्या है 0 है, तो रेखा किसी बिंदु V पर 0 है, अनंत पर विद्युत विभव 0 है। तो अब देखो अनंत पर विद्युत विभव कितना आपके पास में 0 है, तो देखो भाई एक बार इसमें वापस चेक करो, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गड़बड़ है आपके पास में, जो आप के लोगे ना वो माइनस का लोगे आप, इधर से इधर और इधर से इधर लगाएगा जब दोनों साइड से। तो देखो भाई KQ1 अपॉन कितना आ जाएगा x, और ये प्लस का आ जाएगा KQ2 बटा 15 माइनस x, अब आ जाएगा यही होगा इसमें, बस वो माइनस वाला लग जाएगा लास्ट में। यहाँ कितना आ जाएगा KQ1 बटा x माइनस KQ2 बटा, ठीक है। अब आप मान रख लेना, कंप्लीट कर लेना, आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आप तीसरा क्वेश्चन निकालिए आप। अब भाई तीसरा क्वेश्चन निकाल लो, क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, देखो भाई तीसरा क्वेश्चन निकालो सभी। क्या कह रहा है देखो, अगर यहाँ आपको सोचो कि सेम सेम क्यों आया नंबर था, तो आपका ये जो ए बी आपका पी बिंदु है ना, इसको आपने विस्तारित करके यहाँ पर है दोनों ए और बी, इसलिए अपन ने ले लिया। पहले हमने क्या लिया था कि हमारा पी बिंदु मध्य में, तो मध्य में इसके द्वारा हमने इस पर बल निकाला, तो KQ1 बटा R आ गया, फिर इसके द्वारा इस पर बल निकाला हमने, तो ये आ गया। अब हमारे पास में इसको विस्तारित एक साइड में तो कर दिया दोनों, तो सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों, तो इसलिए हमने प्लस में ले लिए दोनों, ठीक है।
तो अब तीसरा क्वेश्चन तो आपका देखो भाई, रिमाइंड करो तीसरे क्वेश्चन में देखो बाप, कि आपका क्या कह रहा है कि आपकी दो रेखाएं बनाएंगी इसमें चित्र में, देखो भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक तो इसमें प्लस रेखाएं बना रखी है, ये बहुत बार है, ये एग्जाम में आता है, एकल बिंदु आवेश के लिए आपके पास में चित्र बनाइए, हैं तो ऐसा चित्र बनता है वो, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में, मैंने टेस्ट में भी कई बार दिया है। आप देखो, जहां तक देखो मैंने मेरा कंप्लीट आपको जो पढ़ाया है और मैंने जितने भी टेस्ट लिए हैं, कोशिश ये रहेगी 99% पेपर सेट होगा। देखो 1% ही कह नहीं सकते, अगर पेपर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं तो मैं ही नहीं, सब स्कूलों में जो भी टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उनका सबका पेपर बिगड़ता है। देखो आप भी जानते हो, कई बार घूम जाता है पेपर तो, लेकिन अगर आसान और लेवल ठीक रखते हैं तो आपके जो टेस्ट में आप पेपर दिए हुए हो ना, आपको ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन भी मैंने पेपर टेस्ट में दिया, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया। शायद मैंने उम्मीद की थी हाफ ईयरली में आप सबको ऐसा ही लगा होगा, अर्धवार्षिक में आप सबने जब पेपर दिया तो आपको यही लगा होगा कि सर ने पढ़ाया यार, ये पेपर हमको टेस्ट में जरूर दिया था। तो आप लोग टेस्ट में चाहे कुछ नहीं आए, लेकिन आपको 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आप करके जाते हो टेस्ट में, 1 घंटे के अंदर अगर आप कोचिंग आते हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन तो करके जा रहे हो, और मान लो वही 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप सब आया करो। हाँ वो काय मतलब है टेस्ट को, पागल है तू, टेस्ट तो पागल लोग देते हैं, तू चतर लोग है, तू तो बहुत ज्यादा चतर है। क्योंकि वो कहते हैं ना, पापा ने तेरे को तो पहले ही बता रखा है कि बेटा खूब धन दौलत अपने पास, क्या मतलब पढ़ने लिखने में, कोई मतलब नहीं, मैं कमा तो रहा हूँ मैं ऊँटों से। देखो इसमें 2 बिंदु दे रखे हैं क्वेश्चन में, एक तो P बिंदु दे रखा है यहाँ पे, इसके बाद एक आपके Q बिंदु दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक आपके पास A बिंदु दे रखा है और एक B बिंदु। एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था सघन रेखा, कल का जो पेपर था उसमें आप सबने किया होगा, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तात्पर्य क्या है आपने कर लिया होगा। गतिमान आवेश से क्या उत्पन्न होता है, हाँ ठीक है। और नियत आवेश दे देता हूँ, इसको थोड़ा देखना ना। और एक क्वेश्चन था, मिलिकन के प्रयोग से एक आवेशित बूंद पर इतने आवेश रखा हुआ है तो उस आवेश बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर यानी वाला फॉर्मूला लगेगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। गोलीय कोश के बाहर अंदर व पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और तीव्रता ऐसा क्वेश्चन आता है, ग्राफ जरूर बना के आए, जो भी आपके टॉपिक में ग्राफ बना रखे हैं जरूर एग्जाम में ग्राफ बना के आए बड़े क्वेश्चन में। फिर एक क्वेश्चन था, धातु का एक ठोस गोला एक समांगी विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो चित्र में दर्शाए गए विद्युत क्षेत्र रेखाओं में सही क्षेत्र कौन सी रेखा है, चौथी रेखा है। क्यों सघन वही है, चौथी। पांचवा क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन था, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 1 नंबर के हैं। किसी दिए गए तल के लिए गाउस का नियम इस प्रकार है, लिखते हैं कि आपका बंद पृष्ठ, ये क्वेश्चन था आपका, और E डॉट ds और बराबर क्या था 0। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, 0। क्यों, आवेश 0, हाँ आवेश 0 है। इसके बाद बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है, वो आपने कर दिया होगा। इसके पास एक क्वेश्चन दिया था मैंने, वो आपने कर दिया होगा। एक ये अक्ष मैंने क्षैतिज पर पूछा था तो समझ रहे होंगे, क्षैतिज पर अक्ष होता है ना। एक ये विषुवतीय को चेंज कई बार पूछता है, विषुवतीय तो विषुवतीय में कंफ्यूज होते हैं, निरक्ष होता है विषुवतीय। 3 प्रकार के अचालकों, बहुसंख्यक धारावाहकों तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के नाम लिख दिया होगा आपने। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को विभेदित कर दिया होगा। किसी पीएन संधि डायोड के अग्र पार्श्व बायस के अभ्राक्लाक्षणिक वक्र बनाए गए हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसके गतिक प्रतिरोध सूत्र लिख दिए थे। गतिक प्रतिरोध मैंने मेरे हिसाब से टॉपिक रह गया हो शायद, गतिक प्रतिरोध पढ़ा दिया था क्या मैंने, गतिक प्रतिरोध ये नहीं पढ़ाया शायद, उस दिन लास्ट में रहता है, इसको करवाते हैं। गेट रह रहे हैं तो मैंने गेट को इसलिए छोड़ रखा है, बच्चे आए नहीं, 2 नंबर का टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ है ताकि मैं इसको कब कराऊंगा, फरवरी में। बच्चे गेट में ही तो याद है ना। दिष्टकरण किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये कर दिया। फिर आपके 2 कार्बनिक यौगिकों के अर्धचालकों के नाम एंथ्रासीन और वो कर दिए होंगे, दहली वोल्टा और भंजन वोल्टा, आपको पता है ही, ठीक है। ये वो डेफिनेशन में अलग से लिखा दूं। देखो डेफिनेशन में से क्या आनी है 100%, कार्यफलन दहली तरंग दे दी है, निरोधी विभव दहली आवर्ती, प्रकाश विद्युत प्रभाव दहली वोल्टा, और ये क्या नाम से एक भंजन वोल्टा, निवोल्टा, ये सारी डेफिनेशन आप तैयार कर लो। इनमें से डेफिनेशन 100% आपको एग्जाम में मिल जाएगी, और ये डेफिनेशन आपको रट भी रही है, ठीक है, अच्छे से कूट के रटवाई है मैंने ना। तो देखो भाई आगे कि क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास में पहला कि विभवांतर Vp माइनस Vq और Vb माइनस Vq के आपके पास में क्या बताइए, चिन्ह बताइए, ठीक है भाई। Vp माइनस का Vq, ठीक है, और Va माइनस का Vb, इनकी क्या बताना है आपको, चिन्ह। तो हम जानते हैं हमारा जो विभव वो क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
हमारा जो विभव है वो दूरी के क्या है, अगर हम विभव बढ़ाएंगे तो दूरी घटेगी और दूरी बढ़ाएंगे तो विभव घटेगा। तो हमारा देखो भाई इसमें और क्या कह रहा है कि हमारा जो विभव दे रखा है बिंदु P और Q पर विभव कैसा होगा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, किस पर, बिंदु P और Q पर। हाँ जी, और हाँ जी बता दो भाई विभव P और Q पर और A और B पर विभव। देखो इसकी, चलो इसकी बात लास्ट में कर लेंगे अपन, एक बार इसको देख लो। हाँ जी देखो तुम वैसे बता दो मेरे को कोई, तुम कैसे आता है। आवेश सतीश बताओ, बताओ भाई। आपके दो आवेश दे रखे हैं, P और Q दे रखा है, इसमें आपको चिन्ह बताना है और A और B का। हाँ भाई बता देगा, आता है? नहीं घबराने की वजह नहीं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बताएंगे अपन। बताओ तुम में से बताओ। हाँ तू तो कर ले कोशिश पहले। ज्ञान दे रहा है गुरुजी, ज्ञान कौन पूछ रहे साहब, मैं स्टूडेंट ज्योति हाँ ठीक है, तो तेरे को कोई रिश्तेदार नहीं बनानी। देखो भाई बताओ, भी बताओ बताओ बताओ, देख सोचो। P और Q ऋणात्मक क्यों आएगा, आप धनावेशित है। तो देखो P और Q अपने पास में धनावेश है, इसका कारण क्या है, ये खुद धनावेश है। तो हमारे पास Vp क्या है, हमारे पास Vp क्या है, हमारे पास में बड़ा है Vp से। Vp हमारे पास में क्या है, बड़ा है, तो ये धनात्मक ही था हमारे पास में। और Va और Vb को देखो आप एक बार कि ये ऋणावेश क्यों है, Va और Vb को देखो, इनके डायग्राम देखो, इनमें जो रेखाएं हैं उनको देखो आप कि हमारे पास में बिंदु A और B पर ऋणात्मक विभव का कारण है। क्यों ये ऋणात्मक है, अर्थात बिंदु A पर ऋणात्मक है। तो बताओ फिर ये V और VB तो ऋणात्मक ही होंगे। हाँ, ये Va और Vb ये ऋणात्मक होने का कारण क्यों है, बताओ। इन पर ऋणावेश है और हमारा A क्या है, ज्यादा है, तो हमारे पास में A हमारा ज्यादा है, तो ये भी क्या है हमारे पास में ऋणावेश है। दोनों का सेम रीजन है, बस एक धन और ऋण का अर्थ है कि हमने क्या बताया कि P और Q धनावेश होने का कारण क्या है कि ये धनावेश है। ये धन P और Q पर धनावेश होने का कारण है, ये धनावेश है खुद। मैं देख लो ना, धनावेश से तो रेखा बाहर जा रही है, ऋणावेश पे खत्म हो रही है। और इस पर हमारा जो P है वो क्या है, ज्यादा है Q से। और इधर को देखे तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ऋणावेश है। तो ऋणावेश हमारे क्या है, इन पे ऋणावेश होने के कारण खुद ऋणावेश है पूरा पूरा। अब हमारा A पर क्या है, B से क्या है, ज्यादा है हमारा। तो बता A ज्यादा है B ज्यादा है, अगर A ही ज्यादा हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। यही तो बात बता रहे हैं अपन ऋणात्मक वाली। देखो वापिस से देख लो भाई कि यहाँ पे हमारा उल्टा सिस्टम है और यहाँ पे ये P और Q पर आवेश हमारा धनावेश है, इनका कारण भी खुद आवेश धनावेश है। और इन पे हमारा क्या है, P ज्यादा है क्योंकि तुलना में। यहाँ पे हमारे क्या है, हमारे पास इनका ऋणावेश होने का वो सेम कारण है क्योंकि ऋणावेश है। और हमारा B पर क्या है, ऋणावेश ज्यादा है और A पर कम है। ये बात इन दोनों की कैलकुलेशन। लिखना चाहो तो लिख लो, मैं आंसर लिखा देता हूँ, लिख लो लिख लो, मैं लिखा देता हूँ इस टाइम। देखो हम जानते हैं कि पता का करो, पता है में भी हो वो आए काल सुतर था योर आराम से आए दियो हम पापा आ जा खाना समझ चला। हाँ माइंड कैसे ज्यादा अंदर। हम जानते हैं v समानुपाती, ये लिखो v समानुपाती 1/r, लिखो भाई। आता है Vp ग्रेटर देन Vq व Va ग्रेटर देन Vb। एक बार आप लिखो। वो फिर स्कूल खुल गया तब। हाँ तुम तो यह गवन करा रहा, मैं स्कूल खुलवा हमारे बस घड़ी को कहते हैं कि तुम दवा ले। तुम्हारा क्यों रीजन है, तुम्हारा दिन कौन कट रहा है भाई। गवर्नमेंट स्कूल दिन क्यों मपटलाई महफिल वो बैठ लो घूम लो। ये लिख लिया, इसका लिखो। अतः स्पष्ट है कि बिंदु P और Q पर विभव धनात्मक आवेश के कारण है। बिंदु P व Q पर विभव धनात्मक आवेश के कारण है। व Q पर विभव धनात्मक आवेश के कारण है। अतः ये धनात्मक ही है।
अतः ये धनात्मक ही है। अतः ये लिखो VP ग्रेटर देन VQ, VP ग्रेटर देन VQ होगा तथा बिंदु A व B पर विभव ऋणात्मक आवेश के कारण है। बिंदु A व B पर विभव ऋणात्मक आवेश के कारण है। अतः ये ऋणात्मक हैं। अतः बिंदु A पर विभव पर ऋणात्मक मान पर A पर विभव पर ऋणात्मक मान बिंदु B के ऋणात्मक विभव मान से अधिक होगा। बिंदु B के ऋणात्मक विभव मान से अधिक होगा। बिंदु B के ऋणात्मक विभव मान से अधिक होगा। देखो भाई इधर वापस देख लो, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल है कि हमारे पास में इस पर ये पूछ रहा था चिन्ह बता दो उनको, तो इसके बाद इतना सा पूछा था। तो धनावेश के कारण इस पर धनात्मक विभव हो रहा है, उस पर ऋणावेश के कारण ऋणात्मक विभव हो रहा है। एक बार इसमें पूछ ले चित्र देखे किस पर विभव ज्यादा है, P और Q, A और B, ऐसे पूछ ले। B यहाँ दे दिया, तो आपको प्रबलता और दुर्बलता और सघन और प्रबल माध्यम का आपको पता है, जहाँ सघन ज्यादा होती है वहाँ प्रबल ज्यादा होती है, तो वो आपको मैंने पहले पाठ में पढ़ाया था। तो आप सब देखो यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, VP आपके पास में ज्यादा है, किससे ज्यादा है, Q से ज्यादा है। उधर आपके पास में A पर जो विभव है वो B की तुलना में क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, ऋणावेश। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। बिंदु Q और P A और B के बीच एक छोटे से ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा का अंतर बताइए। क्या बताइए भाई, एक बिंदु Q और P, A और B दोनों आवेश हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चनों को। रामकृष्ण क्वेश्चन पढ़ कि बिंदु Q है और बिंदु P है, दोनों बिंदु A और B के बीच में छोटे से आवेश ऋणावेश की जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो पूछ रहा है आपके पास। ठीक हो भाई, बताओ स्थितिज ऊर्जा पूछा है ना कि आवेश के कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बताए, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ। U बराबर, लेकिन आप भूल रहे हो माइनस भी आएगा, स्थितिज ऊर्जा है तो माइनस KQ1 Q2 अपॉन का R12 R पूछ लो, R12 बोल दो। ठीक है, तो इसके बाद आप इसमें से आप ये चीज देखो कि U बढ़ेगा तो R12 बढ़ेगी, बता दो मैं, बताओ भाई। R12 आपका अधिक होगा तो ये क्या होगा, ये ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, और ये ज्यादा है तो ये क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। तो आप इसका आंसर लिखो, एक बार आंसर लिखो, थ्योरेटिकल है। देखो हम जानते हैं धनावेश और ऋणावेश निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निम्न होती है। धनावेश और ऋणावेश निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, धनावेश और ऋणावेश निकाय की, हाँ चलती कुछ उसमें बाद में टाइम हो। धनावेश और ऋणावेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा बात कर, जा तो मिला तो फिर बात ही करें। अल्लाह पाप वापस कर ले, करा तो बात करा के जाए ना, जान दूंगा। लिख ली भाई, निम्न होती है, ये फॉर्मूला लिख लो, बात करा था लिखो। अतः उपरोक्त सूत्र लिख लिया। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि आए मत कर, तो तेरे को पता था मैं पिछ क्लास से नहीं निकलने दूंगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि
R12 के अधिक होने पर, हाँ तो करे सही है। R12 के अधिक होने पर स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान कम होगा, स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान कम होगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा उच्च होगी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा उच्च होगी। अतः इधर देख लो यू क्यू माइनस यूपी बराबर धनात्मक होगा। मैंने तो प्लस भी लिखा है, आप धनात्मक लिख लो, ठीक है। यू क्यू माइनस यूपी बराबर धनात्मक हो, ऐसे लिख लो धनात्मक होगा, बराबर नहीं, यू क्यू माइनस यूपी बराबर लिखचन लगा लिख लो धनात्मक होगा। इसी प्रकार ऋणावेश निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसी प्रकार ऋणावेश निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निम्न होती है। ऋणावेश निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निम्न होती है। सूत्र लिखो ऊपर वाला, चिन्ह हटा दो माइनस का, बस 1 घंटा लिख लिया, सब काम सूत्र लिख लिया, बात पे जाओ, ठीक है। किस्सा खत्म। R12 अधिक होने पर, नहीं R12 के कम होने पर, ऐसे लिखो R12 के कम होने पर स्थितिज ऊर्जा उच्च होगी, R12 के कम होने पर स्थितिज ऊर्जा उच्च होगी। पता UA माइनस यूबी बराबर धनात्मक होगा, ये देख लो UA माइनस यूबी। हाँ जी भाई, देखो भाई इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ऋणात्मक चिन्ह से हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपका ऋणावेश और धनावेश वो निकाय था, उसके कारण आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपकी ये हो रही थी। मैंने क्या बताया था इसमें शुरू में कि सर आपका ये जो R12 है ना, ये ज्यादा हो रहा था, R12 ज्यादा हो रहा था, तो आपने ये बताया था कि सर R12 ज्यादा हो रहा था तो हमारा क्या हो रहा था, U कम हो रहा था नहीं सॉरी, U का ऋणात्मक मान कम हो रहा था। ये यहाँ ऋणात्मक लग रहा है, क्यों? अगर ऋणात्मक नहीं बोलता तो ये तो उच्च हो जाएगी, यहाँ ऋणात्मक लग रहा है। इसका ऋणात्मक मान आपके पास में ये अधिक होने पर वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, अर्थात इसकी स्थितिज ऊर्जा उच्च हो रही। देखो एक बार थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में चलो अपने नाविक में, एक बार आपने एक ऐसा चित्र बनाया था ना, और आप ऐसे चले थे दूरी और स्थितिज ऊर्जा के बीच में, तो ये ऋणात्मक ऐसे या नहीं, ऐसे नहीं बनाता हूँ, यूं बनाता, ऐसे कुछ बनाता चित्र, ठीक है। तो वो बाकी आपने नाभिक वाले जो लेसन था उसमें, और आपने 11th क्लास में कार्य ऊर्जा शक्ति वाले पार्ट में भी एक ऐसा ग्राफ पढ़ा था आपने, ऐसा दोनों ऐसे यूं पढ़े थे आपने। तो वो समानुपात, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का फंडा वहां से आता है, वो आपने वहां डिटेल चर्चा करी। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, उच्च हो रही है। फिर आपने ये देखा यहाँ से यूक्यू माइनस यूपी दोनों का अंतराल निकाला, क्या है तो सर यूपी माइनस यूपी क्यों नहीं निकाला भाई, यहाँ पे माइनस भी तो है, माइनस भी तो है, हाँ यही जाए ना, तो इधर बैठ गया सारे है ना। तो ये देखो भाई, ये दोनों का अंतराल धनात्मक क्यों आया, ऋणात्मक भी। इसके बाद दूसरी पोजीशन हमने क्या देखी कि हमने दूसरी पोजीशन में क्या किया, R12 को कम किया, ज्यादा किया भाई, बताओ भाई, कम किया हमने, क्यों? ऋणावेश दोनों निकाय के कारण माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हुई हमारे पास, धनात्मक। अब हमने क्या किया, इसको कम किया तो हमारी स्थितिज ऊर्जा अपना भी ज्यादा हो गई भाई, माइनस है ही नहीं। आप ये इसका समझ में आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, बाकी कमजोर हो इंटेलिजेंट हो जो भी इनको पढ़ेगा तो आपके पीछे के जैसे ऐसे ये सूत्र वगैरह आपके रिमाइंड होंगे तो आपकी बत्ती खुलेगी। रूम पे बैठ के पत्ती खुले ना खुले, लेकिन आप लोग अगर पढ़ रहे हो, आप ध्यान से देख रहे हो तो आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार हाँ ऐसा कुछ पढ़ा। तीसरा क्वेश्चन देखो, सी क्यों से पी तक एक छोटे धनावेश को क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य में कितना करना पड़ेगा, बताओ भाई। भाई धनावेश Q को P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, आपके पास में बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो क्या होगा आपके धनात्मक कार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जबकि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डी B से A तक विद्युत ऋणावेश को ले जाने के लिए बाह्य साधन द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा।
तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, अतः कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बी से ए तक जाने में एक छोटे ऋणावेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, बताओ भाई। प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा में सदैव कैसे आएगी, ऋणावेश में कमी आएगी। ये इसके आंसर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सही है ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो जितने टेस्ट देगा आए चाहे ना आए, लेकिन कोशिश करेगा 2-2 3-3 टॉपिक भी करके आएगा तो आपको फायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। हो सकता है अपने पहले नंबर में, इस नंबर में आपका पहला पार्ट आ रहा है, इसमें आपने आधा पार्ट याद किया, दूसरा जब नंबर आएगा पहले पार्ट में उसमें पूरा खोलो, ये ध्यान रखना इस बात। तो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन कि 4 आवेश हैं, भुजा डी वाले हैं, किसी वर्ग दे रखा है, उसका शीर्ष पर व्यवस्थित है, इस व्यवस्था के साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दूसरा, कोई भी आवेश क्यू नॉट वर्ग के केंद्र पर लाया जाता है। ठीक है, चारों आवेश अपने शीर्ष से ड्रर रहते हैं, अतः ऐसा करने के लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। बी का तो 0 हो जाएगा सीधा सीधा। ये क्यों, केंद्र पर पूछा है, वर्ग और त्रिभुज का मैंने तुमसे सीधे कह रखा है। क्यों कह रखा है, क्योंकि देखो वर्ग है आपके पास में, ये रहा वर्ग, वर्ग है आपके पास में, ठीक है। ये आपका कोई बिंदु ओ है, आपके डायग्राम दे रखा है बुक में, देख लो आप, दे रखा है भाई आपके, तो आपके जो बुक वाला है वही बना देते हैं। तो क्या क्या दे रखा है आपके, इसमें नामकरण कर रखा है किस किस से, ए बी सी डी से, ए बी सी और बीच में क्या दे रखा है, ई। ओ नहीं दे रखा, मैंने ओ ले लिया था, ई। ठीक है, और कितनी भुजा का दे रखा है चारों तरफ अपने पास में, डी। ये भी कितनी भुजा है, डी। ये भी कितनी है आपके पास में, डी। और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ दे रखा हो, देखो चेक करो, कितना कितना, प्लस क्यू माइनस क्यू, और प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू। अब देख लो आप खुद ही, ये अगर इधर बल लगा रहा है तो ये इधर बल लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है तो ये इधर लगा रहा है, तो आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो बी का आंसर तो सीधा सीधा सा 0 है। अब ए का आंसर निकालो, तो ए पर देखो भाई, सारे के सारे, तो विकर्ण की जो भुजा होती है वो कितनी होती है बताओ भाई, √2a, √2a होती है। मैंने पिछले में आपको निकाल के बता दी थी, पहले आपके पास में पहले पार्ट में जब मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको त्रिभुज वाले कराए थे, L/√2 याद आ रही है किसी, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज था और उसकी वो लंबाई थी, ध्यान रखना। विकर्ण की कितनी होती है, √2। हम यहाँ पे डी ए ले लेते, लेकिन यहाँ क्या दे रखी है हमको, ऑटोमेटिक डी दे रखी है भुजा, तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, √2 डी। ठीक है, आगे देखोगे आपने, तो आपके पास में सबसे पहले W बराबर Q दे रखा है, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है आपके पास में। ठीक है, मैं इसको किसके बराबर ले लूं, Q1 के बराबर, इसको किसके बराबर ले लूं, Q2 के बराबर, इसको किसके बराबर ले लूं, Q3 के बराबर, और इसको Q4 बराबर माइनस। ठीक है भाई, अब आप एक एक भुजा के द्वारा निकाल लो, आप निकाल सकते हो आप आराम से, कि पहला दूसरे के कारण निकाल के आएगा, K Q1 Q2 अपॉन का कितना आ जाएगा, R12 या D आ जाएगा आपके पास में, फिर दूसरा तीसरा आ जाएगा, फिर तीसरे का चौथे पे आ जाएगा, फिर विकर्णों का आ जाएगा। 4 बुझाएंगे आप, तो मुझे आप बताओ कौन कौन से बुझाएंगे, आप बताते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ। बोलो भाई, बोलो भाई, आप समझो क्वेश्चन को, आपके पास बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है, आपके सामने भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो आप बताओ मेरे, बोलो भाई। के इसका इस पे निकाल लो पहले, Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, D। अगला बता दो, एक मैंने बता दिया, बताओ भाई, बताओ भाई, अगला बताओ, प्लस सीधा सीधा इस बिंदु को लिया है ना आपने, इसका इस पे निकाल दो आप, तो K Q1 Q3 कितना जाएगा, √2 और D। अगला बताओ, इस बिंदु से कितना कितना लग सकते हैं वो बता दो आप तो फटाफट। अरे ये बिंदु तो आपने इधर लगा दियो, फिर यहाँ पे इधर लगा दिया, एक ही तो बचा, क्यों हंस रहा है, एक बात ना काय को अंदर है, एक बात ना ये वो प्राणी, हम तो डूबेंगे शर्म, लेकिन तुमको जरूर लेंगे डूबेंगे, हम तो डूबेंगे भाई साहब। फिर मेरे से नाराज होगा, इसने कम से कम
आधे से ज्यादा हार्ड बोल दिया आपका। साली ये फोटो शूट का था वो बेटा भूत ने वो बढ़िया पढ़वाड़े लिखवाड़े बच्चे थे उनको सब लोगों ने भूत बना दिया। अरे गुरु अरे गुरुजी यार क्या अलग क्या मुझे रात है। तू साइलेंट रहे, तू भी चोर है पूरा। बड़ा चोर है तू, पंकज कुमार। ये आप ये बता रहे हाँ बिल्कुल तुम तो सही हो। अब बताओ भाई, आपने 4 भुजा ले ली इसकी, अब बता दो आप, और बताओ क्या क्या बच गया। चलो गुरुजी अब छोड़ दो। Q1 से Q2 ले लिया, Q1 से Q3 ले लिया, Q1 से Q4 ले लिया। अब लास्ट में क्या क्या बचा वो देख लो आप। Q4 से अच्छा विकर्ण आ जाएगा है ना, बिल्कुल सही है। K Q4 Q2 √2। जब मैंने मना कर रखी तेरे बीमार पड़ा है, फिर तू फिर पिटने खेलते हैं। बैठा रहे चुपचाप, बैठा रहे, बंद साहब मम छोड़ दिया मेरी। बैठा रहे चुपचाप। गुरुजी मैं दवाई ले जाऊंगा। ना तू मत ले, गरम गरम तो हो रहा है यार। अरे गुरुजी दवाई ले जाऊंगा आपका ही होगा। चल चल आप भी आप जय बात कर रहे हो। दवाई ले जाऊंगा। और लास्ट वाला बता दो भैया, वो क्या बचा। गाँव साहब नहीं अरे बिल्कुल नहीं, गुरु जाओ। मैं मना करती ना तो मना ही है। एक बार दे दो, मैं जानता हूँ ना तुमको, तुम बीमार हो गए कहाँ बैठोगे। उस दिन यहाँ से कोचिंग से जल्दी गया था नहीं, उस दिन मैं उधर था, ये इसको कोई और छोड़ के जा रहा था कमरे। कितने बजे? 5:30 बजे। अरे यहाँ से जल्दी चले गया था 4 साढ़े 4 बजे। गुरुजी वाले को अपडेट करवा रहे हो आधार कार्ड। तो खुद ही अपडेट हो रहा है इससे। अब आप निकालो सर जरूरी है क्या मैं इससे ही लूँ? नहीं भाई, आप इससे भी ले सकते हो, आप इससे भी ले सकते हो और आप इससे भी ले सकते हो। मैं अपनी चारों वर्ग बुझाएं अपनी क्या समान क्या है, कोई अलग अलग कोई होती तो हम नहीं ले सकते इस पर, लेकिन हमारी बुझाएं समान है तो हम इससे ले लिया हमने। Q1 से कितना लिया, Q2 पर लगा दिया, फिर Q3 पर लगा दिया, Q4 एक और बच गया। बताओ कौन सा बच रहा है। Q4 पे बताओ भाई फटाफट। अपन ने क्या कर लिया, Q2 Q4 √2 D ले लिए। बताओ कौन सा विकर्ण बच गया, कौन सी भुजा बच गई। लास्ट बता दो, लास्ट वाला और बच रहा है अपने पास में। बताओ भाई लास्ट वाला और बता दो फटाफट। अरे Q3 Q4 बच गया नीचे वाली, तो कितना है K। अरे अपना उद्देश्य क्या है, अपने पास में एक तो देखो इस बिंदु को अपने पकड़ा, अगर हम इसको नहीं पकड़ते इसका पकड़ता तब भी वही आते। कैसे आते कि सर Q2 पर क्या लग रहा है, Q1 लग रहा है, Q3 लग रहा है, ठीक है, और एक ही विकर्ण लग गया। इसके प्लस में कौन सा बनता है, Q3 के बाद में कौन सा लगता है, इधर लग जाता है। यही है, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, Q3 और Q4 और कितना आएगा, D आएगा अपने पास। अब देख लो इनको कैलकुलेशन निकाल के आप कितना कितना आंसर आएगा, कितने कितने डिजिट थोड़ी दे रखी है क्वेश्चन में आपके पास में। देख लो आप, कोई डिजिट दे रखी हो, नहीं दे रखी, तो लास्ट में देखो इधर कोई बातें नहीं है ना। अब आप अगर इन चारों को देखो ना, तो चारों जो बल है ना, एक प्लस में लग रहा है तो एक ऋणावेश में लग रहा है, तो एक धनावेश में लग रहा है तो एक ऋणावेश में लग रहा है। आप देखो कैसा लग रहा है, सारे सारे कटेंगे, अगर बचेंगे कुछ बचेगा कुछ कटेंगे। ये देख लो आप, सारे सारे कुछ बचेंगे कुछ मिटेंगे, तो वो कौन कौन से बचेंगे कौन कौन से बचेंगे कटेंगे। ये देख लो आप, बुझा देख लो आपके पास ऋणावेश में भी लगे कोई कोई। हाँ हाँ, और ये आपके पास में कौन सा है, प्लस में है माइनस में, इसका इस पे लगाया आपने तो माइनस में, तो मैं यही कर दूं, यही कर देता हूँ, तो ये कौन सा हो गया, माइनस में। फिर आपने लगाया Q1 Q3, Q1 प्लस में, फिर आपने क्या लगाया Q1 के बाद में Q1 Q4 ये रहा माइनस में, ठीक है, Q4 Q2 Q4 Q2 ये क्या इसमें है, माइनस, और ये तो धनात्मक है। देख लो आप, है धनात्मक है, नहीं कटेगा, लास्ट वाले कटेगा, बी वाला जो क्वेश्चन है वो कटेगा कंप्लीट रूप से। अब इसका आप आंसर आप खुद निकाल लेना, कैसे कि सब में क्या है, Q समान है, और इसके बाद में K का मान कितना था, 9 × 10⁹। अगर D का मान थोड़ी दे रखा है आपको कि D वर्ग भुजा वाले, इसमें बाद में कितना दे रखा है कि शीर्षों पर व्यवस्थित किया गया, तो इसको काट ही लेना। देख लो आप, कैलकुलेशन कर लेना, तो कितना कितना 1 2 3 और 4 किए तो आपके पास में कॉमन आ जाएंगे भाई। देख लो माइनस के आएंगे 1 2 3 और 4। अब देख लो आप यहाँ से माइनस का 4 K, और वैसे Q1 Q2 सब में समान है। ई पर और रखेगा, ई पर भी कोई आवेश रखा है, देखो एक बार देखो, चेक करो भाई, Q0 कितना रखा है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो देखो भाई, इसको जोड़ा है हमने, इसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है,
सब पर हमारा Q1 Q2 बराबर क्या है, Q है, कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसके बाद में दूरी हमारे पास में कितनी है ये देखो आप, देखो चेक करो, चेक करो कितनी हो जाएगी भाई, दूरी बताओ। सीधी कॉमन ले लेंगे 1/1 प्लस 1 तो मैंने कुछ न कुछ तो और गड़बड़ करी है भाई, ये मेरे को नहीं जान दिया। कुछ न कुछ गड़बड़ करी है अपन ने, कोई न कोई चीजों को छोड़ी है अपन ने। एक बार को हमने कितने बुझाएंगे, इसमें कितना क्वेश्चन में कितने बुझाए दे रखे, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 अपने क्वेश्चन कुछ छोड़ा है, मैं कह रहा हूँ 6 कितने आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5, एक गलती करी है अपन ये रह रही है ना Q2 से Q3 और Q3 से Q2 का इतनी तक, Q3 से Q2 Q2 से Q3 बिल्कुल सही है, Q2 Q3, 2 का है अपना ये रहा और 3 का है अपना ये रहा, तो इसकी दूरी कितनी है r, और माइनस में प्लस माइनस माइनस, तो अब देखो एक बार वापस 1 2 3 और 4, अब वापस अब आ गया, अब सही है, अंधेरा अंधेर मत चला, ठीक है। आगे देखो आपके पास ये रही, 3 अंक का जमाना गया, और साथ ये में भी। तो गोल चालेंगे। ये प्लस आएगा क्या, देखो एक बार चेक करो, 4 से 2 का है 4 माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही है, तो कितना हो गया प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बटा रूट 2 डी। और बताओ और कोई चीज बच रही है, अगर नहीं बच रही और तो सारी अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब इसमें से भी और कुछ जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन आ रहा है सर यहाँ से, के क्यू स्क्वायर, ठीक है, और क्या आ रहा है डी भी आ रहा है, बच गया क्या 4 में से -4 और क्या आ गया प्लस का 2, कितना आंसर आ रहा है वो देखो, है अंडर रूट थोड़ी है बचे, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो नहीं आएगा, फिर कितना आएगा 21 का सॉल्यूशन यही कर दो आराम को, और का देखो भाई इसकी जगह मैं टर्म और करके जोड़ रहा हूँ, रूट 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर, सही है ना, बटा कितना आ जाएगा 3, अरे कैसे है बहुत सही, आता पर मेकरण कर दो, ये अंडर रूट लगा के 2 को ऊपर ले जाओ, 4 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 ही बचेगा, ठीक कैसे बचेगा 2, वो अंडर रूट के ऊपर मेकरण करेंगे तो सारा रूट 2d को गुणा कर दो, ऊपर है नीचे। अरे वैसे बहुत माइंडली है, पढ़ता नहीं है आराम को, नहीं तुम इसको हल्के मतलब, मैं बता रहा हूँ ना, तुम सबको पीछे छोड़ दे अगर पढ़े तो, नहीं तो भाई पड़ गए तो दारू वाले को दारू की आदत लग जाए, नहीं कहते तू छोड़ दे, तो कैसे छोड़ देगा हैं, उसने कहा तू कमाने जा, तो उसको तो आदत चस्का दारू का लग रहा है, वो कैसे छोड़े, अब इसको दारू का नहीं लगे, इसको घूमने का लग रहा है। अब 4 और अब आप कर लेना कैलकुलेशन, 1.414 इसका हो जाएगा, 4 में से इसको घटा देना, और k का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा, और q और y का मान दे नहीं रखा, नहीं दे रखा है, तो आपका इतना का इतना आंसर आ जाएगा, इतना का इतना, बी वाले आपके पास 0 हो जाएगा, यूं बल यूं कंप्लीट चीज। अगला क्वेश्चन देख लो, इतना ही आएगा आंसर ना, आया समझ में नंबर का, 5वां आप कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 6ठा देखो, 5वां कर लेना, हो जाएगा ना, 6ठा का है, 6ठा क्वेश्चन क्या है, 6ठा ये रहा, 5वां क्या है फिर, 5वां आप कर लो, हो जाएगा, 6ठा भी आपसे हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, 6ठा इजी है बिल्कुल, है ना, हो जाएगा ना, आज ही करके देखना, दोबारा कहीं सोचो नहीं, करके देखो मैं। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा जा सकता है 7वां क्वेश्चन। देखो भाई 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो भाई, हाँ जी भाई 7वां क्वेश्चन क्या होता है, क्या कह रहा है, देखो भाई, सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, क्यों, यदि बाल भीगे हो या वर्षा के दिन में हम भीग जाएं तो क्या होता है, ध्यान रहे कागज विद्युत का चालक नहीं है, कुचालक, चालक नहीं है कुचालक है, तो क्या मामला होगा क्या नहीं होगा वो देखो, आप रगड़ोगे घर्षण होगा तो आपके पास में क्या होगा भाई बताओ, आवेशित होंगे इस चीज से, और उसको क्या करेंगे आकर्षण होगा, क्यों सारे अणु एक साइड ध्रुवित हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे पार्ट का ध्यान रखना कि ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु किसे कहता है, किसमें ध्रुवागुण होता है किसमें नहीं होता है, ये बात के क्वेश्चन को अलग से ध्यान से नोट कर लेना, इनको मैंने समझा दिया था अच्छे से। तो दूसरी बात नमी आ जाएगी, अगर आपके पास में दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि बाल भीगे हों आपके पास में, अगर भीगे हों और फिर उसके बाद में क्या होगा बताओ,
भाई भीगे हो तो आकर्षण बल, क्यों घर्षण कम हो जाएगा, और घर्षण कम होगा तो क्या होगा, आकर्षण बल कम लग जाएगा, तो वो क्या होंगे, आवेशित कम होंगे। ये इसका आंसर है। ठीक है, आपकी बुक में लिख रखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, साधारण रबड़ विद्युत रोधी है, यदि वायुयान के विशेष टायर, विशेष रबर के पहिए हल्के चालक के बना दिए जाते हैं, तो क्यों भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, रबड़ क्यों? प्लेन की जब लैंडिंग होती है तो वो देखो ध्यान से यूं रगड़ के आगे जाता है, ताकि उसमें जो, और उसमें चिंगारी बन गई, कई बार बोलते हैं आग लग गई, तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो आवेश होता है वो क्या हो जाता है, धरती में चला जाता है, जमीन में चला जाता है। तीसरा क्वेश्चन, एक चिड़िया, ये क्वेश्चन आपसे कोई अनजाना व्यक्ति पूछ सकता है, जो लास्ट का क्वेश्चन है ना, कोई भी पूछ सकता है कि तार में चिड़ी बैठी, बताओ भैया क्यों जल रही, गांव का आदमी पूछ लेगा तुमसे, हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही आंसर आ रहा है इसमें, अपन क्यों चिपक जाते हैं, खड़े होते हैं तार पकड़ते हैं, यही क्वेश्चन आंसर है। तू सामने हैं, आप तो बैठ, अगर अभी तेरे को करते हैं, एक चिड़िया एक उच्च शक्ति वाले जो खुले बिजली के तार पर बैठी है, उसको कुछ नहीं हो रहा, और जबकि एक व्यक्ति जो धरती पर खड़ा है, किस पे खड़ा है भाई, धरती पर खड़ा है, तो फिर उसके विरुद्ध कैसे हो जाता है? चिड़िया जब बैठी होती है उसके बाद विभवांतर उत्पन्न ही नहीं होता है, और विभवांतर उत्पन्न नहीं होता तो धारा नहीं बहती है, तो उसके क्या, उसमें करंट नहीं है। व्यक्ति के मध्य क्या हो जाता है, धरती और व्यक्ति के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है, तो चिपक जाता है, सीधा से आंसर। एक पोटेंशियल, ये आ सकते हैं तीनों क्वेश्चन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, अभी जब 33,000 की लास्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा, क्या साफ करा दिया अपन ने, 8वां देखो भाई। हाँ जी, 8वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। आपने इनको कर लिए थे नंबर तो सबको, अब और अच्छे से करना है इनको ना, आपके कई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने देखे हैं क्वेश्चन अभी जो आपको बताएंगे ना, कई बार इनको करना ना, दोबारा करना इनको, एक बार मोनिका करना, कई क्वेश्चन जो मैं लगवा रहा हूँ भाई, ज्यादा नहीं कर पाते हो, एग्जाम्पल तो कर ही लो तुमसे, अगर क्वेश्चन एग्जाम बुक के क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, पीछे के बस क्वेश्चन हार्ड है थोड़े से, एग्जाम्पल ही है थोड़े से। देखो भाई, यहाँ पे हो सकता है, देखो आपने डेरिवेशन नहीं पूछ के ऐसा क्वेश्चन पूछ ले पैरा वैद्युतांक का, कि के पैरा वैद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका के क्षेत्रफल के समान है, परंतु गुटके की मोटाई 3/4 डी है, ठीक है, यहाँ डी मोटाई के बीच पृथक्कन है, ठीक है, और पट्टिका के बीच गुटके को रखने पर संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये बोल रहा है भाई। ठीक है भाई, बताओ भाई क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, बता दो भाई। सी बराबर आपके पास में क्या आता है भाई, बताओ। पहली बात तो ए एप्सिलॉन नॉन बटा कितना आता है, डी, यही फॉर्मूला, लेकिन ये नोट आएगा निर्वात की धारिता। हाँ भाई, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बात, मेरी बात समझ आई। मैंने आपको धारिता, मैं फिर कह रहा हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन धारिता से पूछेगा, संधारित्र से पूछेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएंगे आपके 1.5 नंबर का, जो 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके कौन से पोर्शन से आएंगे, संधारित्र वाले पोर्शन से आएंगे। किस पोर्शन से आएंगे आपके पास क्वेश्चन, संधारित्र वाले पोर्शन। बुआजी लड़का से मैं बात कर लूंगा, हाँ बात करूँ। हेलो, पता क्लास ले रहा है साहब, अभी थोड़ी देर बाद कर लेना आप, है ना, ठीक है। क्यों, अच्छा है क्या, मैं नहीं देखूंगा, पढ़ा रहा हूँ देखो। तो निर्वात की जो धारिता आपके पास में है, फिर इसने क्वेश्चन में देखो 2-3 चीज कही, देखो मैंने परसों डेरिवेशन करवाया, शुक्रवार के दिन डेरिवेशन करवा के गया हूँ मैं इसके, तो आपके के पैरा वैद्युतांक का पूछा है इसने, लेकिन इसने देखो क्या क्या है, 3/4 गुटके की मोटाई, मतलब कि संधारित्रों की प्लेट के बीच में कोई पैरा वैद्युत माध्यम इसने रख दिया। अपन ने वहां मोटाई टी पढ़ा था, टी की जगह कितना ले लिया इसने, 3/4, इतने की इसने रख दी। अब डी पट्टिकाओं के बीच में पृथक्कन है, तो पट्टिकाओं के बीच में गुटके को जो रखा है उसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, धारिता। देखो भाई, आप मुझे ये फॉर्मूला बताओ, V बराबर क्या निकल के आया था हमारे पास में, बताओ बताओ भाई, है एक सूत्र निकला था मैंने, जो आपके पास में आपको पढ़ाया भी था, क्या पढ़ाया था बताओ, देखें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद बताओ भाई D माइनस टी प्लस 1 अपॉन के, या के नहीं बताए तो या, ये ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको ये इधर था, आप कंफ्यूज ना हो,
तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ 1/k या ई आर, और यहाँ से आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि अपन ने टी को कॉमन ले लिया था, ठीक है, फिर अपना टी इधर आ गया, लेकिन अपन को वो पूरा फॉर्मेट याद करना है। क्यों अपन ने वी को फिर अपन ने कहा था सी बराबर क्यू बटे वी, फिर वी में रखा था, ये क्यू कट गया था अपना, ऊपर का जो क्यू था वो खा गया था, ये सिग्मा रहा, सिग्मा का मैंने मान नहीं रखा, सिग्मा का मान रख देता तो देखो ये फॉर्मूला क्या आता था, सिग्मा बराबर क्या आएगा क्यू बटा ए, इसको ऊपर से क्यू बटा ए, तो यहाँ मान रख देता तो मैं क्या देता कि क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट और 1/k प्लस का डी माइनस टी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर सी बराबर में रख देते क्यू और ए, ये क्यू आ गया, और यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट 1/k प्लस डी माइनस टी, क्यू और क्या कटेगा क्यू से क्यू, तो सी बराबर क्या आया था अपने पास, और बताओ क्या आया था, बताओ क्या क्या आया था। देखो ये 1 यहाँ से क्या था, यहाँ अपने पास में क्या था क्यू था, और यहाँ अपने पास में क्या था भाई ए था। अब इसमें से टी और कॉमन ले लो, तो अपने कल यही तो बता था डी ले लो, तो डी यहाँ से ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास में डी आ जाएगा, फिर यहाँ से ये क्या बच जाएगा 1 - टी बच जाएगा, ठीक है, फिर ये बच के और फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे किया था, फिर सी नोट और सी में भाग दिया था, ठीक है, ये हमने कल कर लिया था, ठीक है भाई। अब देखो ये फॉर्मूला आ गया सब हमारे, ठीक है, इसको ऊपर भेज दिया ना, यहाँ से 1/1 फिर नीचे था ना, अरे मुझे मार दो ठीक है, अभी सुनूंगा तुम मेरे 14 पार्ट की कहा था तेरे मुझे 5 मिनट का। डी बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो भाई हाँ जी, टी बराबर कितना दे रखा है आपको, ये देख लो आप, टी बराबर तो सी एम, अभी वी को मान को रखी दो आप सारा कैलकुलेट करके, तो टी बराबर आपको कितना दे रखा है 3 डी, कितना दे रखा है चेक करो, 3/4 और डी ये दे रखा है आपको पास में, और आपका अगर टोटल फॉर्मूला पूछूं मैं तो कितना हो जाएगा बताओ, देखिए अगर मैं यहाँ से सी एम का मान पूछूं, एम का मतलब क्या है मीडियम और कैपेसिटर, मीडियम और कैपेसिटर में संधारित्र की धारिता। देखो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये होना चाहिए कि दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, और दोनों फॉर्मूले याद होने के बाद आपको ये क्या क्या दिया हुआ है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब आपके क्वेश्चन होए मान जाए यार क्यों बदमाशी कर रहा है फालतू में, देख पढ़ाने दे मेरे मन में देखता हूँ, ये देखता फिर कई बार तेरे तरफ जाता फिर वो चीज फ्लोट उठ जाती है पूरी, जो माइंड में जो चीज रहती है ना वो फिर हट जाती है। आप कोई भी काम को करते हो अगर एक बार अगर ध्यानपूर्वक वो चीज वो कर रहे हो उससे फिर आपका ध्यान भंग होता है तो फिर आपकी चीजें कम हो जाती हैं, ये चीज एक बार मेरे को समझाना। अब तेरा परेशान करने का एक रीजन है कि तू सर भगा देंगे अपने आप चला के, और फिर मैं यूँ कह रहा हूँ तू भाग जाएगा, अगर कुछ भी होता है तो नाम किसका कोचिंग, गलत कह रहा हूँ भाई, नाम कोचिंग, अरे मैं तेरे को जानता हूँ, तू 5 कौन 10 हो तो तुम जुटा दो, तुम मैं उस दिन देख लिया पापा के सामने देखो ऐसे बिल्कुल यूं बिल्कुल, देखो यार फतेह जितना शरीफ है ही नहीं दुनिया में कोई, उस पिताजी आया उस दिन बिल्कुल शरीफ बन गया, और ऐसे मतलब पूरा डामस है, ये मोबाइल घड़ी घड़ी का मतलब बंद कर ले, तेरी तू क्यों दे रहा है जय देव चलो मैं सुन ले फिर तुम्हारा तय गर्म कर दो तुम थोड़ा कहता तो जारे मानोगे ना, सुन लो हाँ तो फिर पढ़ाने तो मेरे को वापस से देखो क्वेश्चन वापस से पढ़ लो, के पैरावैल्यूम के पादम में के क्षेत्रफल का पट्टिका के संदर्भ की जो पट्टिका का क्षेत्रफल समान है परंतु गुटके की मोटाई आपके पास में इतनी है, गुटके की मोटाई आपके पास में इतनी है, ठीक है, डी पट्टिकाओं के बीच में पृथक्कन है तो पट्टिकाओं के बीच में गुटके के टुकड़े को रखने पर, गुटके के टुकड़े को आपके पास में रखने पर इसमें निकालना है, ठीक है भाई निकाल दो। अब आप कर सकते हो क्या, अब आप कर सकते हो, ट्राई करो, 5 मिनट देता हूँ आपको करके देते हैं, 5 मिनट दे रहा हूँ फटाफट 5 मिनट में करके दे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं मैं करवा दूंगा। अबे क्या नाम है तेरा, कर देगा बोलता, आते हैं क्वेश्चन करवा दे तुमको सारे, हाँ फॉर्मूला दूसरा इसमें बनेगा थोड़ा सा, क्यू बटे बी में रखा गया है फॉर्मूला, आपके पास में आएगा एप्सिलॉन ए बटे कितना आएगा फॉर्मूला डी माइनस टी प्लस ये आएगा, चेक कर लेना क्यों आएगा, क्योंकि ये सारे वैल्यू कर किया आपने सी बराबर क्यू बटा वी में, एक बार ये फॉर्मूला और चेक कर लेना, ये फॉर्मूला देगा आपको, ठीक है।
करके दिखा दो फटाफट। राम के स्त्री अगर ये कागज मानता है आगे आ जा आगे हाँ बैठ रहा हो गया। चलो मैं कर देता हूँ, देख लो एक बार। हाँ जी, एक बार मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपको पूरा कंप्लीट। एक बार डायग्राम से समझ लो। देखो मैंने कल ही परसों ही करवाया, इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट करवा दो। देखो ये आपके पास में संधारित्र के आपके पास में प्लेटें थी, ये प्लस थी और ये माइनस थी। यहाँ आपने कोई पैराविद्युत माध्यम रखा था जिसकी अब यहाँ पे कितनी मोटाई थी टी, और ये कितनी दी था डी का, ठीक है। तो आपने क्या लगाया था भाई, टोटल विभव निकाला था। तो टोटल विभव क्या निकाला था, निर्वात में विभव प्लस माध्यम में क्षेत्र निकाला था विभव, V बराबर एडी क्षेत्र है ना, क्षेत्र, ये भी क्षेत्र, ठीक है। तो V बराबर कितना आया था आपके पास में, बताओ भाई कितना फॉर्मूला रहेगा आपके पास में। V बराबर कितना आया था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये डी थी ये टी थी, तो कितना आएगा डी माइनस टी प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा टी। टी मोटाई की है तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, ये क्या आएगा एप्सिलॉन है, ठीक है भाई। ये आपको मैंने कराया था। फिर इसके बाद में मैं देखो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। सिग्मा बटे क्या ले लो यहाँ से कॉमन, क्या क्या आ जाएगा कॉमन, बताओ भाई क्या क्या कॉमन आ सकता है। सिग्मा बटे क्या कॉमन आ रहा है कि इसकी जगह एक वैल्यू पुट कर दो आप, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी प्लस का सिग्मा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये कर दो, और ये टी, या इसके ए आर की जगह क्या कर सकते हो के, ठीक है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन में बार बार बताता हूँ इसको कि के भी आ सकता है एप्सिलॉन आर भी आ सकता है। दोनों चीजों में से कंफ्यूज करने के लिए आपको ज्यादातर ये देता है के, क्यों, क्योंकि हमको ज्यादातर यही याद होता है एप्सिलॉन आर, इसलिए वो यहाँ से कॉमन ले लो एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ गया डी माइनस टी, और प्लस का कितना आ गया टी बटे एप्सिलॉन आर या फिर के, ठीक है। V बराबर इसको क्या रखोगे, V बराबर सिग्मा की जगह कितना रख दो क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट बराबर डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। इसके बाद में C बराबर क्यू बटे V, सी एम मीडियम, मैम बराबर क्यू बटे ए बटे नहीं क्यू ए एप्सिलॉन, और यहाँ से वन डी माइनस टी और प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर, क्यू से क्यू, इसको ऊपर ले जाओ सी एम को, तो क्या फॉर्मूला बनेगा भाई बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस का टी प्लस का टी, इसको ब्रैकेट में और बटे, ठीक है। अब डी बराबर कितना देगा, टी बराबर कितना देगा एग्जाम में, एग्जाम्पल में कितना देगा 3/4 डी, टी बराबर तो सी ए का मान, क्षेत्रफल दे रखा है क्या आपको कुछ, देखो आपको प्रश्न नहीं दे रखा, तो देखो भाई इधर देखो, इधर देखो, इसका भी इलाज करते हैं। ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी को यहाँ से क्या ले लो, डी माइनस टी की जगह कितना रखना है 3/4 डी, और इसके बाद में प्लस 3/4 डी और एप्सिलॉन आर। यहाँ सब में से क्या कौन बना सकता है डी, तो सी एम बराबर ए एप्सिलॉन बटे डी और 1 बटे डी को बना गया ना, 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 ई आर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास में निर्वात की, निर्वात की ये क्या होती है सी एम बराबर सी नॉट, और बटे 4 में 3 गए क्या बचेगा भाई 1/4 और 3/4, और क्या आ रहा है एप्सिलॉन आर, और ऊपर लिख देता हूँ मैं सी एम बराबर, देखो यहाँ से कितना कॉमन ले 4, लघुत्तम ले 4 कॉमन ले लो, छोड़ो लघुत्तम, लघुत्तम क्या मतलब है, लघुत्तम लघुत्तम ये जाएगा 4 कॉमन ले लो आप, तो कितना बनेगा सी नॉट बटे 4 और 1 प्लस 3 बटे एप्सिलॉन आर, ये आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है कितना आ रहा है
के प्लस 3 के प्लस कितना है 4k अपॉन k प्लस 3 के प्लस 3 कैसे होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा ही लघुत्तम ले लिया फिर इसने, ऊपर 4 ये यहाँ ले लिया इसने ये लघुत्तम लिया, फिर यहाँ से 4 एप्सिलॉन आर लेकर के बचेगा 1 प्लस 3 और ये क्या हो गया आपकी यार ही हो गया ना। या आप इसमें के लिए आया तो क्या ले लो के और यहाँ के ले लो के और प्लस का 3, तो ये 4 के कहाँ चला जाएगा ऊपर ऊपर चला जाएगा नीचे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है। आप ऐसा क्वेश्चन आप और भी कर सकते हो, जैसे इसके बीच की आपको दूरी दे दे, एक क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि एक समांतर प्लेट की संधारित्र है, उनके प्लेट के बीच की दूरी आपको 3 माइक्रोफैराड दे देगा और उसके बाद उसके प्लेटों के बीच की दूरी d/3 मोटाई की है, तो पैरावैल्यूट की परत रख दे तो धारिता की। एक क्वेश्चन लिख ही लो, आप कर लेना खुद। देखो क्वेश्चन एक मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन एक समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की दूरी, एक समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की दूरी 6 माइक्रोफैराड है, लेकिन बुक देना नंबर पे 6 माइक्रोफैराड है, तथा यदि प्लेट के बीच चलिए यहाँ तक मैं सोचा एक टॉपिक और था, वो पहले चलता था, एक कौन सा है संधारित्र में आवेशन। हाँ ठीक है, यदि प्लेटों के बीच d/3 मोटाई की पैरावैद्युत की परत रख देते हैं, यदि प्लेटों के बीच d/3 मोटाई की पैरावैद्युत की परत रख देते हैं तो धारिता कितनी हो जाएगी? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। परत रख दी जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी? और परत का पैरावैद्युतांक 4 है, मतलब के का मान दे रखा है आपको, इसमें कितना दे रखा है, के का मान दे रखा है। ऐसा जब निकल के आएगा ना फॉर्मेट ये वाला, तो इसमें के का मान दे रखा है आपको डायरेक्ट, इसमें पूरा कंप्लीट। अब इसमें देखो डी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, निर्वात प्रवाद के लिए लगेगी। यहाँ निर्वात प्रवाद का कोई मतलब नहीं निकलेगा, यहाँ अगर निकलेगा तो इसको डायरेक्ट फॉर्मेट में रख देना आप, कंप्लीट दे रखा है इसने। तो ये निकाल के, ये अगर निकलती हुई है निकाल लो, बना लो फॉर्मूला, ये भी C0 बना लो, इसमें सारे डी का कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों डी आप इसने दे रखा है। देखो भाई डी बराबर सी दे रखा है, सॉरी डी नहीं दे रखा, सॉरी बिल्कुल दूरी नहीं दे रखी इसने। देखो मात्रक से पहचानो माइक्रोफैराड, फैराड किसका मात्रा, धारिता का, तो मतलब क्या दे रखा है सी, तो मतलब आपको ये दे रखा है C0, ये बनेगा, ये दे रखा, ये फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, ये वाला C0 आ जाएगा और बटा क्या बन जाएगा, ये यहाँ से ये फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, आगे देखो 2.9 में कुछ भी नहीं है भाई साहब। देखो भाई इसमें सारे संधारित्र जोड़ रखे हैं इसमें, करो कर लेना इसको 9 को ना, और नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, 9वां और आपको मैं 10वां क्वेश्चन में देखो भाई क्या दे रखा है। सबसे पहले ये 900 पिको फैराड के संधारित्र, ये जो चैप्टर है थर्ड, इसके जो क्वेश्चन करना है तो इससे सबसे पहले धारिता के आपको माइक्रो फैराड, पिको फैराड और माइक्रो एम्पियर, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। कितनी माइक्रो, अरे चुपचाप बैठ, एक मिनट चुपचाप बैठ, मैं कह रहा हूँ मैं सपोर्ट मार दूं खींच के, नहीं कह रहा हूँ साइलेंट बैठ जाना, अब मैं उठाऊंगा ना, नहीं फिर मैं 2 मिनट साइलेंट, अरे तेरी 9 साबित कर दूंगा, तू साइलेंट क्वेश्चन करवाना, चुपचाप बैठ जा। नहीं यहाँ से फोन चलने दो, और हम किसी के पिताजी को सुनाऊंगा सारी कारस्तान किसी दिन, ध्यान रखना इस बात कि बेटा कैसे पढ़ता है क्लास में, तेरे को बोल रहा हूँ। हाँ यहाँ फोन रख दूंगा, चल मैंने कह दूंगा चलने दो साहब, आधा 1 घंटा, फिर देखो आप पता कि क्या क्लास कैसे लेता है, जाऊँ सर ऐसे करूँगा एक दिन। तो 100 वोल्ट की बैटरी आवेशित किया गया, संधारित्र में संचित कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी होगी आपके पास में, क्या पूछ रहा है, संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको क्या मान दे रखा है, सी का कितना दे रखा है, 900 पिको फैराड दे रखा है, पिको फैराड मतलब 10⁻⁻12 फैराड, 10⁻12 फैराड। इस वक्त बी दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो इस पर आवेश निकाल लो आप पहले, क्यों भाई, ठीक है दे रखा है, वी दे रखा है, और सी कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्यू बराबर कितनी दे रखा है, सी कितनी दे रखी भाई इसने 900। ठीक है, ये भी करवा देता हूँ। अरे क्वेश्चन समझ में आया ना सबको भाई, क्वेश्चन समझ में आया ना, कोई दिक्कत है क्या? देख भाई गिवन
ऐसे यहाँ भर रहा है जैसे पूरे क्वेश्चन इसी के समझ में है 900 कितना दे रखा है पिको फेरड दे रखा है पीएफ है ना समझना इसको पीएफ का मतलब पिको फेरड है ना तो कितना दे रखा है 900 10 की पावर माइनस 12 फेरड और क्या दे रखा है क्वेश्चन में वोल्ट V बराबर 100 वोल्ट और क्या पूछ रहा है स्तर विद्युत की ऊर्जा क्या पूछ रहा है आपने ऊर्जा U और U का फॉर्मूला देखो क्वेश्चन करने का तरीका 1/2 क्या होता है CV स्क्वायर होता है QV स्क्वायर होता है भाई QV आवेश कितना निकलेगा CV स्क्वायर ही सही तो यहाँ से एक चीज और देख लो C दे रखा है V दे रखा है आपके पास में Q और निकाल लो क्या Q बराबर क्या होता है CV अरे Q बराबर क्या निकलेगा आपके पास में तो फॉर्मूला रख दो 900 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और V का मतलब 100 वोल्ट 2 और 2 4 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8 9 गुणा 10 की पावर कितना आएगा माइनस गुलाम आ जाएगा आवेश क्यों पूछ रहा है ठीक है भाई अब यहाँ C का मान रख दो V का मान रख दो कैलकुलेट कर लो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें भी संधारित्र की बैटरी को वियोजित करके किसी अन्य मतलब दे रखा है इसमें संधारित्र की बैटरी को वियोजित कर अन्य 900 माइक्रोफैराड संधारित्र से आयोजित कर दिया ठीक है भाई ठीक है इसके बाद निकाय पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी तो देखो भाई इसने क्या कह रखा है आपके पास एक प्लेट थी डायग्राम आपके पास में एग्जांपल बना रखा है आपके पास जो सॉरी एग्जांपल बना डायग्राम बना रखा है इसमें देखो नोटबुक में बना रखा है ना तो आपके पास में एक संधारित्र जुड़ रहा है उसको इसने दोबारा किसने जोड़ा है देखो भाई मैं बना देता हूँ बात क्वेश्चन आपकी बुक में एक दे रखा है 2 डायग्राम दो दे रखे हैं देखो इसमें पहला डायग्राम इसमें क्या दिया है भाई इसने ये दिया है हनुमान भाई कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा हमारे अरे बोल देना भाई को गलती होता है नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा देखो गलती इंसान से होती है बोलने में कोई बुराई नहीं देखो मैं साफ कहता हूँ हम इंसान हैं और मैं खुद एक भी बात मानता हूँ मैं खुद एक टीचर नहीं हूँ हम एक स्टूडेंट हैं हम भी आपसे सीखते हैं इस दुनिया में प्रोफेसर है वो भी टीचर नहीं है सब एज ए स्टूडेंट है सब सीखते हैं वो मैं आपसे बड़ा हूँ ना बड़ा भाई बने के नाते ठीक है तो आगे और भाई पीटने का ही होते हैं बड़े भाई हाँ साइलेंट रहो तुमसे तो बस कोई अगर बोल जाए बोले तो क्यों बोले है ना ये दे रखा है इसमें C दे रखा है और ये भी C दे रखा है ठीक है ये क्वेश्चन दे रखा है देखो भाई इसको आपने इसलिए था इसको एक अन्य संधारित्र से 900 माइक्रोफैराड के पिको फैराड के उससे आपने धारिता से उससे आपने मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रही अरे काम कर रही ये क्या ये जब तक नहीं पिटेगा ना आगे देख लो भाई मार्कर मार दिया मैंने हाँ जी तो देखो भाई इसको आपने इस प्लेट से जोड़ दिया दूसरे संधारित्र की प्लेट से जोड़ दिया तो एक नया आवेश क्या हो गया Q डैश और क्या हो गया Q डैश और नया आवेश जो आपका था क्या होगा Q तो दो क्या हो गया Q डैश नया आवेश आपके पास में क्या हो गया Q/2 दोनों प्लेटों पर कितना कितना आवेश वितरित हो जाएगा Q/2 इतना ही होगा आपके पास में एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का बात समझ में आई आपकी एक प्लेट थी प्लस और माइनस वाली इसको आपने इतनी ही धारिता किसी दूसरे प्लेट से आपने इसको ऐड कर दिया जोड़ दिया आपने जोड़ अरे हमने यूं मानो सपोज करो कि हमने एक बल्ब जोड़ रखा एक तार से अब हमने 2 बल्ब और जोड़ दिए 2 और 1 कितना हो गया 3 बल्ब हो गए कि नहीं हो गए नए बल्ब का कितना होगा नए में उसको भाग दे दो इधर ले जाके फिर वो अपने आप है भाई पुराने वाले में नया का भाग नया जैसे अपन ने 3 बल्ब जोड़े तो कितना हो गया 3 V डैश नए और ये पुराना कितना है V डैश बराबर कितना हो जाएगा V/2 अब जैसे इसमें विभव की बात हो जाए तो V डैश भी कितना आ जाएगा V/2 V डैश भी कितना आ जाएगा V/2 हो जाएगा ये छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता आपसे एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक संधारित्र प्लेट दे देगा दूसरी प्लेट देगा उसको जोड़ देगा फिर बता देगा आवेश बताइए इनमें कितना होता है और मैंने शायद धारिता संधारित्र पढ़ा बताया था मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको ये बात समझ में आ गई फिर क्या पूछा है क्वेश्चन में कि संचित विद्युत ऊर्जा क्या होगी इसकी तो सीधी सी बात है क्या होगी आपके पास में बताओ भाई U बराबर 1/2 और कितनी हो रही है भाई आवेश बोल रहे हैं
तो कितनी हो जाएगी क्यू डैश और कितनी हो जाएगी वी डैश। क्यू डैश का मान कितना है क्यू बटे 2 और कितनी हो जाएगी वी बटे 2। और फिर ऊपर से कितनी आ जाएगी जितने मान आवेश कितने निकल जाएंगे 9 × 10 की पावर कितने 8 निकल के आए थे। वी कितना हो जाएगा आपके पास में 100 वोल्ट हो जाएगा और आप कैलकुलेट करिए। ठीक है और कोई क्वेश्चन चेक कर लो और कोई बच्चा हो तो एक बार एग्जांपल में चेक करो एक बार जो हो गया 10 हो गया। एक मिनट चेक करो। कल कितना बजे आना सर? 4 बजे। 4 बजे। वैसे ये क्वेश्चन पुनः जो आवेशों का जो वितरण है उसके कॉन्सेप्ट पे 4 बजे तो जो अपने टॉपिक हट गए तो 4 बजे 4:15 एक क्वेश्चन लिखो आप। संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी को दुगना कर देने पर संधारित्र की प्लेट के मध्य की दूरी को दुगना कर देने पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी को दुगना कर देने पर संधारित्र के प्लेटों के मध्य की दूरी को दुगना कर देने पर इसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है भाई। और मैं आप तीसरे लेसन कुछ क्वेश्चन भेजूंगा शॉर्ट में है मुझे याद दिला देना बाकी उनको आपको करना है। एग्जाम्पल हो गए पीछे के आ जाओ पाठ्य पुस्तक पे पाठ्य पुस्तक पे हो जाओ फटाफट। देखो भाई पहला हो जाएगा आपसे दूसरा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा चौथा हो जाएगा पांचवा हो जाएगा कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई भी दिक्कत 10 सीधे सीधे फॉर्मूले के क्वेश्चन है कंप्लीट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखो अतिरिक्त जो क्वेश्चन है वो करो चाहे मत करो लेकिन जो दे रखे हैं 8-10 क्वेश्चन इनको जरूर करना है। ठीक है तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आप सबके आपके मैंने कंप्लीट रिवीजन में कितने लेसन करवा दिए 3 बाकी एक डेरिवेशन मैंने रिवीजन करवाया एक डेरिवेशन मैंने यहाँ बोर्ड पे करवाया आपको रिवीजन ओनली फॉर लिखवाया नहीं बस मैंने रिवीजन करवाया। मैंने ध्यान रखना इस बात का ना ध्यान रखना इस बात का। ठीक है बाकी कल अपना कौन सा चैप्टर चलेगा भाई चौथा बाकी नवा तीसरा सर अरे 2 करा दिए अपन यहाँ पे तीसरा सॉरी तो आपके पास तीसरा हो जाएगा 2 दिन में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपके पास कौन सा ध्यान से सुनना आपका जो चैप्टर है कल टेस्ट भी आपका कौन कौन से पार्ट का 13वें का और दूसरे का 2 पार्टों के टेस्ट चल रहे हैं 13वां और दूसरे का। तो जो इसको अब एक बार मैं बात आपको बंद करता हूँ क्लास फिर बताऊँ।